अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। गैस आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एंजाइटी क्या है, कॉजेज़, साइन एंड सिम्टम्स और ट्रीटमेंट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ एंजाइटी। फिर हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी क्या होती है? बेसिकली एंजाइटी फीलिंग ऑफ नर्वसनेस, फीलिंग ऑफ fear of future, feeling of stress and worry। यानी जिस बंदे को अपने फ्यूचर के बारे में खौफ हो, किसी अननोन चीज़ के बारे में खौफ हो, स्ट्रेस हो, वो वरी हो, उसे नर्वसनेस हो, तो ये एक एंजाइटी है। ये नॉर्मल भी किसी बंदे को हो जाती है कि कभी आप स्टेज पे गए हैं तो आपको स्ट्रेस हो गया है, तो बेसिकली आपको एंजाइटी हो गया है। आपको कभी जो है फ्यूचर के बारे में आपने सोचा तो आपको फेयर होना शुरू हो गया, तो ये एंजाइटी है। तो ये हम डेफिनेशन है एंजाइटी की, एंजाइटी क्या होती है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है। एंजाइटी डिसऑर्डर बेसिकली जो है यही एंजाइटी होती है जो कि बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती है जब इसको 6 to 7 मंथ हो चुके हों। यानी एक बंदा जिससे स्ट्रेस लिए हुए 6 to 7 मंथ्स गुजर चुके हों और वो कोई थोड़ी बहुत स्ट्रेस ना हो, बहुत ही हद से ज़्यादा हो, और वो 6 to 7 मंथ गुजर चुके हों, तब हम उसे कहते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ आपको अपनी सिस्टर की एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जो मेरी सिस्टर है वो DDNS करी थी। उसे पता चला कि जो उसकी DDNS की डिग्री है वो शायद जो है अच्छे से रिकग्नाइज नहीं है। तो उसे अब फेयर ऑफ फ्यूचर होना शुरू हो गया। उसे फ्यूचर की जो है वो खौफ आना शुरू हो गया कि मैं फ्यूचर में मेरा क्या होगा अगर मेरी डिग्री रिकग्नाइज ना हुई। उसे जो है बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया उसने, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। 6 to 7 मंथ के बाद उसे एंजाइटी जो है अटैक हुआ, और जब डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने कहा कि जी इसे एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया है और इसे एंजाइटी अटैक हुआ है बेसिकली। क्योंकि उसने 6 to 7 मंथ तक बहुत ज़्यादा टेंशन ली थी अपनी फ्यूचर की और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया था, तो उसे एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया। तो किसी भी बंदे को 6 to 7 मंथ्स तक कंटिन्यूसली जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या फेयर ऑफ फ्यूचर हो, फेयर ऑफ अननोन, या फेयर ऑफ फीलिंग ऑफ नर्वसनेस हो, तो हम उसे एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं एंजाइटी की। बेसिकली हमारे पास जो है वो पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी, फोबियाज, OCD, PTSD, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ये जो है हमारे अंदर एंजाइटी की टाइप्स के अंदर आते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कॉजेज़ कौन से एंजाइटी के, कि किस किस वजह से हमें एंजाइटी हो सकती है। हमें एंजाइटी हो सकती है प्रेगनेंसी के अंदर, हमें एंजाइटी हो सकती है फैमिली रिलेशंस अगर ख़राब हों, हमें एंजाइटी हो सकती है कोई हमें अब्यूज़ करता हो, हमें एंजाइटी हो सकती है अगर जो है वो हमारे जो है वो डेथ हो गई हो किसी की घर में। उसके अलावा जो है कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा जिनका कॉन्फिडेंस लो होता है, उनको भी एंजाइटी जो है वो देखनी पड़ती है। उसके अलावा जो है आपकी जीन्स के अंदर भी जो है वो एंजाइटी होती है, आ जाती है। उसके अलावा वर्क स्ट्रेस अगर आपको हो, अगर ड्रग्स को यूज़ करता हो, तो उसको भी एंजाइटी हो जाती है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि साइन और सिम्टम्स क्या है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एंजाइटी ही हो रही है। साइन एंड सिम्टम्स के अंदर सबसे पहला जो सिम्टम है वो पैनिक हो जाना, पैनिक अटैक का आना। उसके अलावा थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, आप अवॉइड कर रहे होंगे किसी सिचुएशन को। उसके अलावा जो है आपको हॉट एंड कोल्ड फ्लशेस आ रही होंगी, तो आपको पता चल जाना चाहिए जब ये सिम्टम्स आएँ कि आपको एंजाइटी हो रही है। अगर टाइप्स ऑफ एंजाइटी के अंदर हम देखें तो अगर आपको OCD हो रही होगी, तो उसके साइन और सिम्टम को देखते हुए हम ये देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं। तो इट्स मीन आप जब बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे होंगे तो आपको एंजाइटी हो रही है। जब आप बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे होंगे किसी सिचुएशन से, तो आपको एंजाइटी हो रही है। उसके अलावा आप जो है वो पैनिक हो रहे होंगे बहुत ज़्यादा, तो इट्स मीन आपको एंजाइटी हो रही है। उसके अलावा जब बहुत ज़्यादा आप फील कर रहे हो स्ट्रेस को, बहुत ज़्यादा टेंस फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वरी आप
आपको बहुत ज़्यादा अरसा हो गया हो, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी, बहुत ज़्यादा अरसा हो गया हो स्ट्रेस को लिए हुए, तो इट्स मीन आके आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है, और उसके लिए आपको एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होगा जो कि आपकी थेरेपी करेगा। वैसे तो डिफरेंट थेरेपीज होती हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट थेरेपी होती है इसके लिए वो CBT थेरेपी है। CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। CBT जो आपको किया जाता है आपके साथ, आपके माइंड को, आपके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की जाती है, ताकि जो है वो आप इस बीमारी से, एंजाइटी से अपने आप को जो है छुड़वा सकें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको एंजाइटी के बारे में तमाम डिटेल्स बताई। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।